और तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब की, जहां नितिन नबीन अब यहां पहुंचे हैं माथा टेकने के लिए। साथ में अन्य बीजेपी के नेता भी यहां पर उनके हैं। और इससे पहले हमने दिखाई आपको तमाम तस्वीरें हनुमान मंदिर की, वाल्मीकि मंदिर की, झंडेवालान मंदिर की, और अब गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने पहुंचे हैं आज नितिन नबीन। थोड़ी देर बाद 11:30 बजे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे, उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन तस्वीरें ये गुरुद्वारा बंगला साहिब की आप देख रहे हैं, जहां पर मत्था टेकने, अरदास करने पहुंचे हैं नितिन नबीन। कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें पहले बनाया गया और फिर उनके नाम पर सहमति बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें निर्विरोध चुना गया। और ऐसे में अब आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान एक भव्य कार्यक्रम में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले देवी देवताओं के दर पर वो उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब यहां गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं नितिन नबीन। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने से पहले यहां आशीर्वाद देना बेहद जरूरी है और इसीलिए यहां गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे हैं। और आगे चुनौतियां कई ज्यादा है। 2026 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2027 में यूपी, पंजाब यहां चुनाव होने हैं। और ऐसे में इन तमाम राज्यों के चुनावों को देखते हुए ये बड़ी जिम्मेदारी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनौतियों का पहाड़ आगे खड़ा है। लेकिन यहां कर्मठ कार्यकर्ताओं के दम पर जिस तरह बीजेपी लगातार जीत हासिल करती जा रही है और उसी के बाद यहां युवा नेता पर भरोसा दिखाया गया, बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी गई। और ऐसे में ये संदेश तमाम कार्यकर्ताओं को भी कि समर्पण और मेहनत करते रहिए, पार्टी एक दिन आपकी मेहनत को देखते हुए आपको पुरस्कार जरूर देगी। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर समय गुरुद्वारा बंगला साहिब की, जहां नितिन नबीन अपना पदभार संभालने से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार वहीं से जुड़े हुए हैं। बलराम, तो आप अरदास वहां पर चल रही है पीछे और यहां पर उनका प्रबंधन कमेटी की ओर से उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया गया है, प्रणाम किया, उससे पहले शीश नवाकर आशीर्वाद लिया है। और बलराम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे उनसे तस्वीरों को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर खास बातचीत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं नितिन नबीन। और इससे पहले शीश नवाया, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया है। गुरुद्वारा बंगला साहिब की तस्वीरें हैं और हनुमान मंदिर, झंडेवालान मंदिर, वाल्मीकि मंदिर भी गए। इससे पहले नितिन नबीन सुबह से ही, जब से वो घर से निकले हैं और बीजेपी मुख्यालय जाने से पहले लगातार वो देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अनुशासित कार्यकर्ताओं वाली पार्टी। और ऐसे में एक कार्यकर्ता नेता को यहाँ पर इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए यहां नितिन नबीन की शुरुआत आज दिन की देवी देवताओं के दर्शन के साथ। बलराम पांडे, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे जरा बताएं वहां पर जो हलचल हो रही है उसके बारे में। देखिए, आपको बता दें कि नितिन नबीन बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने की मत्था टेका और उसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद यहाँ से वो सीधे अपने आवास पर जाएंगे और कुछ ही देर में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और जो औपचारिक ऐलान होना है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं, परवेज साहिब सिंह वर्मा मौजूद हैं, साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और जो यहाँ की कमेटी है उससे भी उन्होंने बातचीत की और आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में कि किस तरीके से वो यहाँ पर
बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं, मत्था टेका, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और जिस तरीके से आज सुबह वो अपने आवास से निकले, सबसे पहले झंडेवालान मंदिर गए, वहां पर माता का आशीर्वाद दिया और उसके बाद वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद दिया और फिर सीपी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और अब बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका और जिस तरीके से उन्होंने सभी धर्मों के मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब वो सीधे अपने आवास के लिए निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से उनके साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर वो जो प्रसाद है गुरुद्वारे का, वो भी लेते हुए आपको नजर आएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो गुरुद्वारे का प्रसाद था वो भी चखा। और आप देखिए कि किस तरीके से अब वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया है और अब वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अपने आवास के लिए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं सुबह से ही वो मंदिर गए, वहाँ पर पूजा अर्चना की और पहले से ही सारी तैयारियां की गई थी। और आप देखिए किस तरीके से अब वो अपने आवास के लिए यहां से निकल रहे हैं। उनके साथ आप देखिए जो नेता हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं और लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी मीडिया से बात करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 2 बार मना किया कि अभी हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे और जब आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि अब वो बंगला साहिब गुरुद्वारे से निकल रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से वो मंदिर मंदिर जा करके लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे, और पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने से पहले ईश्वर को ध्यान में रख करके और अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आज वाहिगुरु जी के द्वार पे आए और उन्होंने आशीर्वाद लिया गुरु जी का। तो गुरुद्वारा कमेटी ने उनका स्वागत करा और बड़े हर्ष की बात है और पूरा देश उनको शुभकामनाएं देता आज के दिन। बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर, गुरुद्वारे, वाल्मीकि मंदिर, झंडे वाले मंदिर, गुरुद्वारा और हनुमान मंदिर, चारों जगह उन्होंने दर्शन करे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो सबसे पहले झंडेवालान पहुंचे, माता का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद दिया और फिर सीपी स्थित जो हनुमान मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है, वहां पर उन्होंने पहुंचकर आशीर्वाद दिया और अब यहाँ पर बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और यहाँ पर भी उन्होंने मत्था टेका। और इसके बाद अब वो जो पार्टी मुख्यालय है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर लगभग 11:30 बजे जो आधिकारिक ऐलान है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो होगा और उसमें वो शामिल होंगे। माना जा रहा है बीजेपी के सभी शीर्ष नेता, कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और उस दौरान उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। और आप देख सकते हैं उससे पहले जो मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करना था वो कार्यक्रम उनका पूरा हो गया है और अब वो सीधे अपने आवास के लिए निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ जो भारी तादाद में कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और कोशिश यही है कि पूजा अर्चना के बाद सीधे घर पहुँचा जाए और घर से ही कुछ ही दूर पर जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ पर जो समय निर्धारित है उसी निर्धारित समय पर पहुंचकर जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, देश के कोने कोने से जो बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं उनका भी अभिनंदन आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते हुए नजर आएंगे। और उनका कहना है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं और उनका जो सबसे सरल और जो कहा जाए एक नर्म स्वभाव है वो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसी पूंजी के सहारे वो आगे इस पार्टी को ले जाने का कार्य करेंगे। और उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो 2027 में
उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव हैं, तो चुनौतियां बड़ी हैं। उन चुनौतियों को कैसे निपटाएंगे, उन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे, ये बड़ी चुनौती उनके सामने है। हालांकि जिस तरीके से कार्यकर्ता लगातार पार्टी के साथ जुड़ करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता नितिन नवीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, ये उनका कहना है और पूरा सहयोग कार्यकर्ताओं को उन्हें मिलेगा। और इसीलिए उनका साफ तौर से कहना है कि पार्टी को युवा कंधों पर अगर जिम्मेदारी दी गई है तो युवा पार्टी को आगे ले जाएंगे। और जिस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे दिल्ली हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और आगे भी साथ दें, इसको लेकर के नितिन नवीन एक बड़ी रणनीति बनाएंगे और उसी रणनीति के तहत आगे वो काम करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल बलराम, सही कहा आपने, क्योंकि 2026-27 में भी चुनाव है, महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं। और सुनाते हैं आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बाइट्स आ रही हैं। नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। जहां हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, वहीं गुरु चरणों में आज वो अरदास करने पहुंचे हैं। हम सब मिलकर यही अरदास करते हैं, देश और कौम की सेवा करने का परमात्मा हम सबको जज्बा दे और माननीय नितिन नवीन जी इसी तरह देश के गौरव को आगे बढ़ा सकें, भारत के विकसित संकल्प को आगे ले जा सकें। नौजवान पीढ़ी के वो प्रेरणा स्रोत हैं और आज की पूरा युग आज उनकी इस युवावस्था में जो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं, उसकी तरफ वो देख रहा है।